लेकिन जो सुख सौभाग्य उन्होंने दिया, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वो सुख चाहकर भी इंद्र अपनी पत्नी सची को नहीं दे सकता। एक फक्कड़ महात्मा बनकर ये भारत के ऐसे ऋषि है, लेकिन फिर भी ये मन उन सुखों से तृप्त नहीं, अतृप्त है। बेटा इस मन को कैसे समझाऊं, इस मन की स्थिति से कैसे पार हो? निर्भिन्नानितरां भूमन् असदेन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमप्रभु। ये मन बार बार कहता और सुख दो और सुख दो, मन अतृप्त है, ये मन कैसे भरेगा? बोले माँ मनी राम को तुमने यदि हल्का छोड़ दिया तो ये तुम्हें गड्ढे में गिरा देगा, ये तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकता। आज ये मांगेगा कल वो मांगेगा, कल इसका मन बिल्कुल बालक की तरह इसका स्वभाव है। माँ इसी मन से यदि चाहो तो गोविंद को प्राप्त कर लो, और इसी मन से यदि चाहो तो गड्ढे में गिर जाओ। इसलिए मां मन को सबसे पहले संभाल कर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। इस मन से चाहो तो राम जी से मिल जाओ, मन से चाहो तो भटक जाओ। इसलिए सबसे पहले मन को समझाओ। और मन समझ गया तो सब कुछ समझ जाएगा। पहले मन को संभालो, मन को जीतो, और मन को जीतने के बाद फिर क्या करें? तो बोले मां संतों का संग करो। संतों के सानिध्य में जब जाओगी तो तुम्हारा जीवन भर को आनंद हो जाएगा, गोविंदमय हो जाएगा। बोले बेटा वो कैसे? संत कौन है? क्या पीले कपड़े पहनकर, माला पहनकर, क्या वो संत है? बोले मां संत तो कोई भी हो सकता है जिसके अंदर ये 5 लक्षण घटे, चाहे वो गृहस्थ में क्यों ना रहता हो, मां वही संत है। तो भगवान संतों के लक्षण बताते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषण। संत के 5 लक्षण। तितिक्षु, संत को किसी वस्तु का इच्छा रखने वाला संत नहीं होता। कारुणिका, प्राणी मात्र पर करुणा दया करने वाला संत होता है। सुहृदा, प्राणी मात्र पर सभी पर कृपा करे, सभी पर दया दिखाए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई मिलने आया, उसने 10,000 की गड्डी आपको चढ़ा दी तो आपने उसको बढ़िया वाले फल दे दिए, और एक व्यक्ति आया जिसके पास कुछ नहीं, उससे मन से आपको प्रणाम किया तो उसको आपने केले का फल भी नहीं दिया, जबकि आपके पास बहुत फल रखे हुए। तो दैट इज नॉट काइंडनेस, ये कोई दया नहीं। सर्वदेहिना प्राणी मात्र, प्राणी मात्र पर जो करुणा बरसाए वो संत है। अजात शत्रुवा शांत, और संत को अजात शत्रु होना चाहिए। जन्म से लेके मरण पर्यंत संत का कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। पर जो आज कलयुगी संत है ना, सबसे ज्यादा मुकदमा उनके ऊपर चल रहे होते हैं जेलों में। बोलो राधे राधे। हैं भारत के टॉप क्लास जो
पब्लिक को लूटने वाले आज माननीय मोदी जी की कृपा से और आदित्य योगीनाथ जी की कृपा से, बाल योगी लक्ष्मण जी की कृपा से आज जेलों की हवा खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। अरे जनता को लूटते हो। हरे शिष्य धन सो न पर करही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। इस जन्म में तो जेल में पड़े हो, आपके जो आगे जन्म खराब हो चुके वो सब हम जैसे 100-200 लोग जानते हैं भारत में, आप नहीं जानते। कई जन्म जन्मांतर इनको बहुत भटकना पड़ेगा मेरे भाई। इन्होंने जो कर्म किए, चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी को बेच दिया, दूसरे की जगह को घेर घेर के आश्रम बना लेना, ये कोई धर्म नहीं। देखिए हमारे बाल योगी जी महाराज, आज तक मैंने पूछा महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है, तो बोले आज तक हमारा कोई आश्रम ही नहीं है। इसे संत कहते हैं, ये भागवत कह रही है, ये कपिल भगवान कहते हैं। ऐसे संत होते हैं जिनका दुनिया में कोई आश्रम नहीं और सारे आश्रम उन्हीं के। अरे भाई जहां भी जाओ धर्म की गाथा करवाओ, जहां भी जाओ सत्संग करवाओ, यही संत का चेहरा होना चाहिए, यही संत का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। आज जेलों की हवा खा रहे, और जितने भी जेलों की हवा खा के इन्होंने सनातन धर्म को, ब्राह्मणों को, गौओं को बदनाम किया है, इनमें से एक भी दुष्ट ब्राह्मण नहीं है। और इनके गलत कार्य करने से आज ब्राह्मण बदनाम हुआ। भगवान कहते हैं लक्ष्मी, यज्ञ में दी हुई आहुति मुझे जरूर मिल